हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 11 का थर्ड चैप्टर क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पेरियोडिसिटी इन द प्रॉपर्टी। ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का चैप्टर है जो कि हमारा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बेस बनाता है। ये चैप्टर में हम पीरियोडिक टेबल के बारे में पढ़ेंगे, बेसिक से एडवांस पढ़ेंगे, आराम से पढ़ेंगे। ओके बच्चे, सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको ये बता दूं कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में लेक्चर्स में मैं टोटल एनसीईआरटी ही लेके आऊँगा। टोटल एनसीईआरटी की ही कॉन्सेप्ट होगा, टोटल एनसीईआरटी बेस्ड ही आंसर्स क्वेश्चंस होंगे। मैं अदर किसी ऑथर की बुक को ना ही आपको सजेस्ट करूंगा, ना ही मैं इनऑर्गेनिक में पढ़ाऊंगा, क्योंकि नीट में 100% क्वेश्चन इनऑर्गेनिक में टोटल डायरेक्ट एनसीईआरटी बुक से आते हैं। इस लेक्चर को देखने के बाद आपको फील होगा कि इनऑर्गेनिक को हम कितने ट्रिकी वे में समझ सकते हैं। ओके, मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि इस लेक्चर को के बाद आपको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पूरा फील आए। मैं ईच एंड एवरी लाइन ऑफ एनसीईआरटी इसमें कवर करूंगा। मैं किसी अदर ऑथर्स की बुक ला के आपको अगर पढ़ाऊंगा तो आपको मज़ा तो आएगा कि वाह सर क्या पढ़ा दिया, बहुत अच्छा पढ़ा दिया, लेकिन आपके लास्ट टाइम पे मैं नंबर नहीं बढ़ा पाऊंगा इनऑर्गेनिक में, जिसका आपको जितना दुख होगा उतना ही दुख मुझे होगा। इसलिए ना आपको अफसोस करना है ना मुझे अफसोस करना है, क्योंकि नीट 2025 में हमें अपना पूरा एफर्ट लगाना है। एफर्ट जब तक आप अपना 100% आपका लास्ट अटेम्प्ट होना चाहिए नीट 2025। आपके अंदर वो जुनून होना चाहिए कि हाँ मैं अपना 100% नीट 2025 में दूंगा और सिलेक्शन लेके नेक्स्ट ईयर मेडिकल कॉलेज में पहुंचूंगा। ये आपका एम होना चाहिए कि नेक्स्ट ईयर में आईआईटी कॉलेज में पहुंचूंगा, नेक्स्ट ईयर में फर्स्ट ईयर क्लास में अच्छे परसेंट से पास होकर 12th में जाऊंगा। ओके, सो मैंने आपको बता दिया मैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री एनसीईआरटी से पढ़ाऊंगा। मेरे लेक्चर के बाद आपको एनसीईआरटी बुक पढ़ने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी, क्योंकि मैं ईच एंड एवरी लाइन क्लास में ही यहाँ पे कवर करा दूंगा। ओके, सो इस चैप्टर में मैं पढ़ना क्या क्या है। ऑर्गेनिक में मैं जितने भी चैप्टर पढ़ाऊंगा यूट्यूब पे सबका मेमोरी माइंड मैप दूंगा। इस मेमोरी मैप से क्या होता है कि जितने टॉपिक हमें इस चैप्टर में पढ़ने हैं वो एक स्लाइड में मैं आपको लिख के दूंगा। आप अपने एक पेज पे लिखोगे, फ्रंट पेज पे जिससे आप कॉपी बनाओगे इनऑर्गेनिक, उस पर लिखोगे कि हमें क्या क्या टॉपिक पढ़ने हैं। जैसे कि मैं सबसे पहला टॉपिक इसमें हिस्ट्री ऑफ पीरियोडिक टेबल, जो आप देख रहे हैं हिस्ट्री ऑफ पीरियोडिक टेबल। आप हिस्ट्री ऑफ पीरियोडिक जब माइंड में खोलोगे, इसको देखोगे कि सर ने हिस्ट्री ऑफ पीरियोडिक टेबल में क्या पढ़ाया था, उसको याद करोगे। रिविजन के टाइम पे ये माइंड में बहुत ही यूजफुल होता है नीट एस्पिरेंट्स के लिए। जैसे कि पहला क्या है, प्राउड्स हाइपोथेसिस। तो आप सोचोगे कि इसको खोल के पन्ने को कि प्राउड्स हाइपोथेसिस में सर ने क्या पढ़ाया था, तो आपको याद आएगा अच्छा ये पढ़ाया था। उसके बाद अगर आपको याद नहीं आ रहा तो आप पीछे पेज पे जाओगे, अच्छा सर ने ये पढ़ाया था, ठीक है। ओके, सो इस पूरे हम पीरियोडिक टेबल चैप्टर में क्या पढ़ेंगे, हिस्ट्री ऑफ पीरियोडिक टेबल। हिस्ट्री ऑफ पीरियोडिक टेबल में हमारे पास सबसे पहले प्राउड्स हाइपोथेसिस है, प्राउड्स हाइपोथेसिस, फिर लेवोसियस क्लासिफिकेशन, डोबे-राइनर ट्रेड्स, न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स, लॉदर-मेयर क्लासिफिकेशन, मेंडली पीरियोडिक टेबल, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, जिसको हम मोज़ले पीरियोडिक टेबल कहते हैं, जो आज के टाइम पे हम केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। उसके बाद मैं एसपीडीएफ ब्लॉक बताऊंगा ये क्या होते हैं, इसका क्लासिफिकेशन समझाऊंगा, और कुछ डेफिनेशंस हैं इस चैप्टर में, जैसे कि मेन एलिमेंट्स, रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स, ब्रिज एलिमेंट्स, नॉर्मल एलिमेंट्स, ट्रांजिशन एलिमेंट्स और इनर एलिमेंट्स एंड डायग्नोशन रिलेशनशिप। ये सारी डेफिनेशंस मैं आपको इस चैप्टर में पढ़ाऊंगा। उसके बाद आइडेंटिफिकेशन ऑफ पीरियड, ग्रुप एंड ब्लॉक। आइडेंटिफिकेशन ऑफ पीरियड, ग्रुप एंड ब्लॉक ऑफ एन एलिमेंट। आप किसी भी एलिमेंट को देख के आप बता पाओगे कि ये कौन सी पीरियड का है, कौन से ब्लॉक का है, कौन से ग्रुप का है। ये मैं आपको ट्रिक समझाऊंगा, एनसीईआरटी में पूरा फ्लो चार्ट दे रखा है इसका। ओके, नोमेनक्लेचर ऑफ एलिमेंट्स, 100 से ऊपर जो नोमेनक्लेचर है उसका हम नोमेनक्लेचर उसका सीखेंगे, 100 से ऊपर एलिमेंट्स वालों के। जेड इफेक्टिव पढ़ेंगे हम इसमें, न्यूक्लियर चार्ज, शील्डिंग इफेक्ट, शील्डिंग या स्क्रीन इफेक्ट एक ही चीज होती है, इसको हम पढ़ेंगे। एटॉमिक साइज पढ़ेंगे या एटॉमिक रेडियस पढ़ेंगे। आयोनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, नेचर ऑफ ऑक्साइड। मोस्ट ऑफ द टीचर नेचर ऑफ ऑक्साइड जो है ना बच्चे वो पढ़ाते ही नहीं है, लेकिन मैं इस चैप्टर में नेचर ऑफ ऑक्साइड भी कवर करूंगा। आप देखेंगे जिस दिन मेरा इस चैप्टर का लास्ट लेक्चर आएगा, इस चैप्टर का लास्ट लेक्चर आएगा, उसमें मैं नेचर ऑफ ऑक्साइड आपको पढ़ाता हुआ नजर आऊंगा। ओके, सो टुडेज टॉपिक, आज का हमारा टॉपिक क्या है, हिस्ट्री ऑफ पीरियोडिक टेबल। ये टॉपिक काफी लेंथी है, सो आज हम इसमें प्राउड्स हाइपोथेसिस पढ़ेंगे सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल।
प्राउड्स हाइपोथेसिस, लेवोसियस क्लासिफिकेशन, डोवेराइनर ट्रेड्स, न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव। 4 आज हम पार्ट इसके कवर कर देंगे। ओके, प्राउड्स हाइपोथेसिस। इससे पहले मैं एक चीज आपको समझाता हूँ। सबसे पहली बात आती है कि हमें एलिमेंट्स जो हैं इनको मतलब क्लासीफाई या फिर इनको एक फ्लो चार्ट बनाने की जरूरत क्यों पड़ी। वाई डू वी नीड फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। इसका आंसर है पहले के टाइम पे क्या था कि 6 महीने या 1 साल में लगभग कोई ना कोई एक नया एलिमेंट डिस्कवर हो रहा था, कोई नया एलिमेंट मिल जा रहा था। कभी 4 महीने में मिल गया, कोई 4-6 महीने में मिल गया। तो उसको उनको सबको जब ऐड किया गया तो उस पर एक टाइम रखा गया कि इन सब एलिमेंट्स को कैसे याद रख पाएं। ऐसा कोई ट्रिक या फिर मतलब कोई एक फ्लो चार्ट हम बनाएं जिससे कि ये सारी चीज़ हम याद रख पाएं। तो उसका जो स्टडी करने के लिए काफ़ी सारे साइंटिस्ट आए, उन्होंने अपनी स्टडी हम सबको बताई। तो सबसे पहले इस यहाँ पे स्टडी करने के लिए आए थे प्राउड्स हाइपोथेसिस। प्राउड्स आए थे, इन्होंने जो हाइपोथेसिस दी थी, इन्होंने जो अपनी स्टडी बताई थी कि मतलब हम एलिमेंट्स को इस टाइप से रखें या इससे बने होके हैं, तो उसको हम प्राउड्स हाइपोथेसिस बोलते हैं। ओके, सो अकॉर्डिंग टू प्राउड्स ऑल एलिमेंट्स वर मेड अप ऑफ आइदर हाइड्रोजन एंड इट्स आइसोटोप। तो प्राउड्स भाई साहब का कहना था कि जितने भी एलिमेंट्स हैं, जितने भी एलिमेंट्स मतलब जो एलिमेंट्स रिसर्च हो चुके हैं, जो हमें मिल चुके हैं, डिस्कवर हो चुके हैं, वो या फिर हाइड्रोजन से मिलकर बने हैं या हाइड्रोजन के आइसोटोप से मिलकर बने हैं। हाइड्रोजन के आइसोटोप्स बेटा देखो नोट में ये लिखा हुआ है, हाइड्रोजन के आइसोटोप। हाइड्रोजन हैज 3 आइसोटोप, 1H1, 1H2, 1H3। प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटेरियम, ये 3 हाइड्रोजन के आइसोटोप्स होते हैं। इन्होंने बोला था कि जितने भी एलिमेंट है ना, या तो वो हाइड्रोजन से मिलकर बने हैं या फिर हाइड्रोजन के आइसोटोप से मिलकर बने हैं। देखो एग्जांपल, इसने पहले एक ये लिया है प्रोटियम और 1H3, इसको हम ट्राइटेरियम बोलेंगे। लिथियम जो हमारा पीरियोडिक टेबल 3rd एलिमेंट है, लिथियम। ओके, तो भैया जब इन्होंने बोला हाइड्रोजन या हाइड्रोजन के आइसोटोप से मिलकर बने हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जितने भी एलिमेंट्स हैं उनका जो मास नंबर होगा वो इंटीजर नंबर होगा। क्योंकि हाइड्रोजन का जो देखो बेटा 1H1, 1H2, 1H3 इंटीजर नंबर है ये सारे। अकॉर्डिंग टू प्राउड्स ऑल एलिमेंट्स विल बी इंटीजर मास नंबर, मतलब जितने भी एलिमेंट्स हैं वो मास नंबर में होंगे। लेकिन क्या था बच्चे कि कुछ टाइम के बाद हमें क्लोरीन मिला जिसका एटॉमिक नंबर 35.6 था। एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास, एटॉमिक नंबर नहीं, एटॉमिक नंबर कम होता है, एटॉमिक नंबर 17 होता है क्लोरीन का। एटॉमिक मास 35.6। ये जब क्लोरीन का एटॉमिक मास ये मिल गया तो इनकी जो थ्योरी थी वो फेल हो गई। मास कैन बी फ्रैक्शनल आल्सो। इन्होंने बोला था कि फ्रैक्शनल इंटीजर नंबर होगा, लेकिन ये तो फ्रैक्शनल हो गया 35.6। सो ये जो थ्योरी थी वो फेल हो गई। लेक्चर कॉन्सेप्ट क्वेश्चन, जैसे कि आई ऑलरेडी टेल यू, मैं कोई लेक्चर क्वेश्चन कराऊंगा। अकॉर्डिंग टू प्राउड्स हाइपोथेसिस एलिमेंट, according to Proud's hypothesis, elements are made up of following elements: हाइड्रोजन या ट्राइटेरियम, ड्यूटेरियम या ट्राइटेरियम, हाइड्रोजन या ड्यूटेरियम, all of the above. Answer D, all of the above. ये भी गलत हो, मतलब ये सही हो गए ना सारे। ओके, उसके बाद सेकंड नंबर पे जो हमारे साइंटिस्ट थे वो लेवोसियर थे। लेवोसियर ने क्या कहा था कि जितने भी एलिमेंट्स हैं उनकी 2 कैटेगरी है, मेटल, नॉन मेटल। कितनी कैटेगरी है? 2 कैटेगरी है। फर्स्ट को उन्होंने बोला था मेटल, दूसरे को बोला था नॉन मेटल। एलिमेंट्स विच लॉजेस इलेक्ट्रॉन, जब लूज कर देगा तो प्लस का निशान आएगा, प्लस का साइन आएगा। जो इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं वो मेटल्स होते हैं। इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स, मेटल्स को उन्होंने बोला था इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स। मेटल्स विद एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन्स, एक्सेप्ट करेगा तो माइनस का आएगा, माइनस का चार्ज आएगा, एनाइन, कैटाइन। ओके, तो उसको नॉन मेटल। इन्होंने बोला था कि जितने भी एलिमेंट्स उनको 2 कैटेगरी में डिवाइड किया है, मेटल्स, नॉन मेटल्स। अब क्या था? मेटलॉइड्स क्या होता है बच्चे? एलिमेंट्स विच प्रॉपर्टी बोथ, जो दोनों की प्रॉपर्टी रखते हैं, मतलब जो इलेक्ट्रॉन देता भी है लेता भी है।
उसको हम मेटलॉइड्स बोलते हैं, जो दोनों की प्रॉपर्टी शो करता है। ओके, एनाइन एंड कैटाइन दोनों की प्रॉपर्टी शो करें मेटलॉइड्स। आफ्टर डिस्कवरी ऑफ मेटलॉइड्स लैवोइजियर्स क्लासिफिकेशन इज फेल्ड। इनका जो क्लासिफिकेशन था वो फेल्ड हो गया। पहले हमने कौन से पढ़े, प्राउड्स हाइपोथेसिस, उन्होंने उनका क्लासिफिकेशन फ्रैक्शनल मास नंबर की वजह से डीमेरिट्स हो गया उनका, इनका मेटलॉइड्स की वजह से। Which category did Lavoisier use to classify elements on the periodic table? पीरियोडिक टेबल में इन्होंने जो क्लासीफाई किस टाइप से एलिमेंट्स किया था भैया, कि दो टाइप के एलिमेंट होते हैं, कौन कौन से, मेटल और नॉन मेटल। आंसर आएगा बी, आंसर आएगा बी, लगा दिया बी। ओके, थर्ड नंबर पे आए थे हमारे डोवेराइनर्स ट्रेड। डोवेराइनर साइंटिस्ट ने क्या किया था कि तीन तीन एलिमेंट्स के ट्रेड बना दिए, तीन तीन एलिमेंट्स के ट्रेड बना दिए। उन्होंने बोला ट्रेड्स का मतलब होता है सेट ऑफ थ्री, ट्रेड्स का बेटा मतलब ही होता है सेट ऑफ थ्री, सेट ऑफ थ्री। ही अरेंजेस एलिमेंट्स इनटू सेट ऑफ थ्री ट्रेड्स। इन्होंने तीन तीन ट्रेड्स बना दी, ये आप देख रहे हैं ना ट्रेड्स, एक ये ट्रेड्स है, एक ये है, तीन तीन का ग्रुप उन्होंने बना दिया। द एटॉमिक नंबर ऑफ मिडिल एलिमेंट इज approximately equal to average atomic number of first and third, first and third। इन्होंने बोला था कि जो ऊपर वाला एलिमेंट है, जो नीचे वाला एलिमेंट है, इन दोनों का ऐड करके इसको अगर हम 2 से डिवाइड कर दें, जो डिजिट आएगा वो बीच वाले एलिमेंट के एटॉमिक मास के बराबर आएगा। इसको हम चेक करेंगे अभी। ये तो इन्होंने ट्रेड दिए थे तो ये तो बन गए। जैसे कि हम देखो इसमें ट्राई करते हैं, 7 + 39, 7 + 39 डिवाइडेड बाई 2, ये कितना हो गया बच्चे, ये हो गया हमारा 46, 46/2, 23। ये दूसरा क्या है हमारा 40 + 137/2, ये कितना आ गया 177/2। 177 का मतलब इसका डिवाइड करेंगे हम तो ऑलमोस्ट 88.5। जो क्लोरीन ब्रोमाइड आयोडाइड, इसका क्या था बच्चे, इसका 35.5 + 127, टोटल कितना आया 162.5/2, टोटल हो गया। तो इसका आ गया 81.25, ऑलमोस्ट इक्वल आया इन तीनों का। इन्होंने ये ट्रेड्स बनाए थे। इसकी एक ट्रिक है, लीना के कस्बे में सीबीआई का छापा। देखो क्या है, लीना के कस्बे सीबीआई का छापा, इसको आप शॉर्ट ट्रिक से याद कर सकते हैं, आप लिख लीजिए लीना के कस्बे में सीबीआई का छापा। अब इनकी डीमेरिट्स भाई क्या थी, ओनली फ्यू एलिमेंट्स वर मेड अप फॉलोइंग ट्रेड, कुछ ही एलिमेंट्स का ट्रेड बन पाया भाई, सबका ट्रेड नहीं बन पाया। ये देखो क्यों नहीं बन पाया, इसका हम देखो ये चेक करते हैं ना, 19 + 80/2, ये कितना हो गया 99/2। 99 का कितना आएगा इसका 49.5, और ये कितना है 35.5। ये तो भाई बहुत ज़्यादा आ गया ना, ये ट्रेड फॉलो नहीं हुआ भाई, कुछ ही ट्रेड फॉलो हुए इनके, चले गए भाई। अब इसके बाद हमारे न्यूलैंड्स भाई साहब आए, इन्होंने क्या बोला, अकॉर्डिंग टू न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स, एलिमेंट्स आर अरेंज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट, देन every its element repeats its property like Indian musical notes। इंडियन म्यूजिकल नोट्स क्या है मैं आपको वो समझाऊँ। ये जो आप देख रहे हैं लिखा हुआ सा रे गा मा पा धा नी, सा कहाँ पे आएगा, सा कहाँ पे आएगा, सा लौट के यहीं पे आएगा ना, 1 2 3 4 5 6, ये 7 होते हैं। सा रे गा मा पा धा नी, आपने कहीं ना कहीं सुने होंगे म्यूजिकल वगैरह में, तानसेन वगैरह बजाया करते थे, है ना। तो इन्होंने बोला था कि जो एलिमेंट्स है ना, इनको हम इंडियन म्यूजिकल सिस्टम की अगर तरह रखें, जैसे कि सा रे गा मा पा धा नी, 7 एलिमेंट्स हैं, 7 एलिमेंट्स को रखें, उसके बाद फिर जैसे कि हमने यहाँ पे 7 एलिमेंट्स रखा,
लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, और ये जब इसमें एन सोडियम जब आया, इन दोनों की प्रॉपर्टी मैच हो रही थी। ओके, सो इन्होंने बोला था कि जो 7 के बाद जो 8 एलिमेंट आएगा, 8 एलिमेंट और फर्स्ट एलिमेंट की जो प्रॉपर्टीज होंगी वो मैच करेंगी, बट कुछ कुछ तक हद तक इनका ये चला था कार्यक्रम। ये लाइन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट नीट में आती है। ही वॉज द फर्स्ट साइंटिस्ट हु कोरोलेटेड एटॉमिक प्रॉपर्टीज विद एटॉमिक मास। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन में उठ के लाइन आ जाती है। ओके, डीमेरिट्स भाई क्या थी इनकी? डिस्कवरी ऑफ इनर्ट गैस के बाद ये फेल हो गए। इनका जो क्लासिफिकेशन था, जो सारे गामा पाधा नीचा वाला, वो केवल कैल्शियम तक चला, कैल्शियम के बाद फेल हो गया। इसके बाद भाई सब कल लाएंगे। ओके, सो थैंक यू क्लास। आई होप आपको जो पीरियड ऑफ क्लासिफिकेशन था काफ़ी अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम अपना जो पीरियोडिक टेबल, जो मोजली की पीरियोडिक टेबल है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को जिसके नाम से जानते हैं, मैं आपको पूरी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल एक ही लेक्चर में आपको समझाऊंगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू टू वॉच दिस लेक्चर। आई होप योर कॉन्सेप्ट इज क्लियर नाउ। थैंक यू सो मच।